एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और एकदम ठीक ठाक होंगे। मैं नेहा शर्मा स्वागत करती हूँ अपने चैनल माय अनप्लग लाइफ में। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी एक फैमिली ट्रिप का वीडियो, जिसमें मैं गई थी दिल्ली के एक ज़ू में। तो सबसे पहले ज़ू में जाने से पहले मैंने यहाँ पर कुछ खाना पैक कर लिया है अपनी फैमिली के लिए। तो मैंने यहाँ पैक किया है मेथी के थेपले, यानी कि मेथी का पराठा, और साथ ही यहाँ पर मैंने बनाई है आलू की सूखी सब्ज़ी। तो इसकी रेसिपी मैं फिर किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क। तो इसके पास का जो मेट्रो स्टेशन है, जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, वो है प्रगति मैदान का मेट्रो स्टेशन, जो कि 2 किलोमीटर्स पास है यहाँ से। और साथ ही बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एंट्री हो गई है हमारी ज़ू के अंदर जाने के लिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंटीन बाहर भी है, आप वहाँ पे भी खाना एंजॉय कर सकते हैं। बट कोरोना टाइम चल रहा है तो मैं घर से ही बच्चों के लिए खाना जो है वो लेकर गई थी। और इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान देना कि ज़ू के अंदर कुछ भी खाने पीने का आइटम बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो आप बच्चों को बाहर से ही खाना अच्छे से खिलाकर फिर आप यहाँ पर लेके जाए। तो हमारा जो टाइम था यहाँ पर आने का वो 1 से 5 का था। यहाँ पे 2 टाइम्स जो स्लॉट्स हैं वो 2 स्लॉट्स दिए गए हैं। एक है 8 से 12 और एक है 1 से 5। तो आपको जो भी टाइम सही लगता है आप उस टाइम पे यहाँ पर आइए। तो यहाँ पर जब मैं पहले आई थी तो यहाँ पर इस तरह के प्रॉप्स यहाँ पर नहीं दिखाई देते थे। तो ये एक नई चीज़ यहाँ पर ऐड ऑन हुई है। और साथ ही जब भी आपको यहाँ आना है तो आप ऑनलाइन टिकट्स यहाँ पर बुक कीजिए, क्योंकि ऑफ़लाइन टिकट्स अब बिल्कुल भी नहीं मिलती है। और साथ ही सिर्फ 1500 लोगों को ही एक टाइम पे यहाँ पर भेजा जाता है। तो ये छोटी छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन है मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो चलिए चलते हैं अब अपनी अगली जर्नी की तरफ। तो अब हम एंटर हो गए हैं ज़ू के अंदर। तो यहाँ पर इंजॉय करने के लिए बहुत सारे प्रॉप्स थे, बहुत सारे अच्छे से यहाँ पे एक व्यूज़ तैयार किए गए हैं जिसमें आप बहुत अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें मिला है ब्लैक स्वान, यानी कि काला हंस। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छी यहाँ पर ग्रीनरी थी, काफ़ी पेड़ पौधे थे यहाँ पर, और उसके अंदर ये प्यारा प्यारा सा काले रंग का हंस बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। तो आगे चलते चलते अब आ गए हैं यहाँ पर। पूरा उन्होंने डिटेल दिया हुआ था कि आगे हमें कौन कौन से एनिमल्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ दिखाती हूँ अपनी वीडियो में। तो यहाँ पर एक और एजुकेशन सेंटर, एक शिक्षा सदन इन्होंने बनाया था, जहाँ पे एक फ़िल्म शो भी होता है जो कि 3 से 4 के बीच में होता है। इसकी भी टिकट्स ऑनलाइन बुक होती है। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से ऑनलाइन इसकी टिकट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके सामने पुराना किला का व्यू दिख रहा था। आप अगर इसके जाना चाहते हैं तो ज़ू के बाद वहाँ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बार्किंग डियर और नील गाय देखने को मिली है। ये सारा इन्होंने एक ही कंपाउंड के अंदर रखा हुआ था। स्पॉटेड डियर, सांबर एंड ब्लैक बग, ये सारे जो जानवर थे इन्होंने एक ही कंपाउंड में थे, इनको एक ही साथ रखा गया है। तो अब यहाँ पर आगे हमें दिखा था फ्लेमिंगो। बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में, ये ऐसा लग रहा था जैसे पानी के अंदर ये चल रहा था ना, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो अब यहाँ पर पूरा एक गाइड मैप दिया गया है, और साथ ही यहाँ पर अब हमें दिखा है शेर पूंछी बंदर, यानी कि लॉन्ग टेल्ड मंकी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ खाली 2 ही मंकी मुझे नज़र आए। तो इनकी जो टेल थी वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग थी। तो अब आगे चलते चलते आ गए हैं हम हॉग डियर की तरफ। तो हॉग डियर के साथ साथ इस कंपाउंड में मुझे मोर भी नज़र आए थे।
तो बहुत ही प्यारा सा लग रहा था ये हॉक डियर। ऑलमोस्ट मुझे तो ये डियर सारे एक जैसे ही लग रहे थे। थोड़ा बहुत इनकी इन्फॉर्मेशंस जो है वो इनके साथ दी गई है, आप देख सकते हैं पूरा उन्होंने इसके बारे में बताया है। तो आप जब भी कभी यहाँ जाए तो आप देख सकते हैं कि उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने सिक्का डियर देखा था और अब ये है सांबर। तो बहुत ज़्यादा थे यहाँ पर सांबर की वैरायटी। तो अब यहाँ चलते चलते थोड़ा इन सब एनिमल्स को देखने के बाद आ जाता है एक रिफ़्रेशमेंट ज़ोन, जहाँ पर आपको आइसक्रीम मिल जाती है, जूस मिल जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाती हैं, बट खाने पीने की आपको इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर अब हम इंजॉय कर रहे हैं अपनी आइसक्रीम और साथ ही आगे देखेंगे हम ब्लैक बक। तो अब आ गए हैं अपनी रिफ़्रेशमेंट इंजॉय करने के बाद हम अपनी आगे की जर्नी की तरफ। तो यहाँ ये है ब्लैक बक और यहाँ पर ब्लैक बक के साथ साथ यहाँ पर ये मुझे गोल्डन टाइप भी कुछ ये नज़र आया था। और साथ ही अब आगे आ गए हैं हम गौर की तरफ। ये मुझे थोड़ा बफेलो के जैसा लग रहा था, तो काफ़ी दूर थे ये। तो इसके साथ ही उसके बाद हम आगे चलते चलते आ गए हैं ताड़ बिलाव यानी कि कॉमन पाव सिवेट की तरफ। तो ये जो हैं ये यहाँ पर दो थे, वो ऊपर जो आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर आराम से ये सो रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे सुस्त से लगे, ये बेचारे दोनों ऊपर सोए हुए थे। तो अब यहाँ पर अगला है हमारा जंगली कैट। तो ये जंगली यहाँ पर बिल्ली भी थी, वैसे तो मुझे ये नॉर्मल बिल्ली जैसी ही लगी, बट ये एक जंगली कैट है। तो अब आ गया है हमारा कॉमन फॉक्स यानी कि लोमड़ी। तो ये आ गई है हमारी लोमड़ी। तो काफ़ी लोमड़ी थी ये, इनको यहाँ पर एक जगह पे बंगाली लोमड़ी भी लिखा हुआ था कि ये जो है बंगाल में इस तरह की लोमड़ी मिलती हैं। तो इन्होंने अंदर आप देख सकते हैं पूरा अंदर इन्होंने अपना हाउस बनाया हुआ था। अंदर जा रहे थे ये, पूरा मिट्टी को कुरेद के इन्होंने अपना घर बनाया हुआ था अंदर। तो साथ ही यहाँ पर हमें मिल गया है फॉक्स। तो ये है यहाँ पर फॉक्स यानी कि गीदड़। और साथ ही वहाँ पर अब आ गए हैं हम चीतल। ये मुझे डियर जैसा ही लग रहा था, बट इसको चीतल बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी दूर दूर ये मतलब जिस टाइम पे हम गए थे ना, तो वहाँ पर धूप थी, तो इसलिए थोड़ा सा ये छाया में ही बैठे हुए थे। तो अब आ गया है यहाँ पर हम अगले एनिमल की तरफ। तो आप देख सकते हैं मतलब यहाँ पर मुझे ना डियर की वैरायटी बहुत सारी नज़र आई है। यहाँ पर डियर जो थे हिरन जो है, हिरन की ही वैरायटी सबसे ज़्यादा थी, बाकी एनिमल्स एज़ कंपेयर कम थे। अब ये है इंडियन राइनासॉर्स यानी कि भारतीय गैंडा। तो सामने एक ही यहाँ पर एक इसके पीछे था, तो दो ही राइनासॉर्स यहाँ पर मुझे नज़र आए। तो आप देख सकते हैं कितना मतलब दूर, थोड़ा दूर ही था ये, तो मैं इसको इतना ही शूट कर पाई हूँ। तो अब हम आगे हैं अपनी बर्ड्स की तरफ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, सबसे पहला यहाँ पे मिलेगा नीला पीला मकाओ। तो इसकी जो आवाज़ थी ना वो बहुत ज़्यादा लाउड थी, आप सुन सकते हैं, आपने पीछे सुना होगा मैं जब बोल रही हूँ। तो इनकी सबसे ज़्यादा आवाज़ थी इस वाले बर्ड की। तो आगे अब चलते चलते आ गए हैं हम लेडी हैमस्टर फीजेंट की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर एक नज़र आया था और एक नीचे कहीं बैठा हुआ था। तो अगला बर्ड है हमारा बेयर आइड कॉकटस, जो कि आपको वाइट कलर में दो नज़र आ रहे होंगे। बहुत ही प्यारे लग रहे थे, दोनों आराम से बैठे हुए थे। अब आ रहा है हमारा गोल्डन फीजेंट, जो कि इसके ऊपर थोड़ा सा गोल्डन इसकी एक थोड़ी सी लुक थी, तो इसका नाम इसीलिए आई थिंक तो गोल्डन फीजेंट है। आप देख सकते हैं ऊपर से ब्लैक है, बट नीचे जो इसका है वो गोल्डन कलर में इसकी लुक थी। साथ ही इसके साथ वाले जो उसका साथ था, उसके साथ था सिल्वर फीजेंट। सिल्वर एंड गोल्डन जो हैं वो एक साथ ही हैं यहाँ पर।
तो एक यहाँ पर सिल्वर फीजेंट है जिसकी थोड़ी सी जो है टेल थोड़ी सी लंबी है। तो अब यहाँ पर है वाइट पी फाउल, जिसे कि मोर भी, सफ़ेद मोर बोलते हैं हिंदी में। तो ये ऊपर बैठे हुए थे, एक इसके साथ में दूसरे वाला भी था। बहुत प्यारे लग रहे थे ये देखने में, बहुत ही सुंदर से, मतलब इनका जो लुक था वो बहुत ही अच्छा आ रहा था। तो अब यहाँ पर है हीरामन तोता, इनकी जो टेल थी वो बहुत लंबी थी। अब यहाँ पे है रेड जंगल फाउल, ये आप देख सकते हैं एक मुर्गे की तरह था, मतलब जो जंगली मुर्गा होता है ना, आई थिंक उसी को बोलते हैं ये। तो अब यहाँ पर आ गए हैं हम दूसरा, यहाँ पे एक जोन है, वहाँ पर भी बर्ड्स का पूरा बना हुआ है। काफ़ी आउल की वैरायटी थी यहाँ पर, 2-3 तरह की। तो ये है करैल यानी कि बार्न आउल इसका नाम था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैठा हुआ है इधर, बहुत शांति से बैठा हुआ है। एक यहाँ है और एक थोड़ा सा ऊपर कहीं बैठा हुआ था। तो इसके साथ ही आगे आ गया है ब्राउन फिश आउल। तो इसका ये ऊपर बैठा हुआ था आराम से, बिल्कुल अलग था। इसकी जो वाइट कलर की, इसका जो हेड था वो वाइट कलर में था, और एक यहाँ पे साइड में ऊपर की तरफ बैठा था। तो अब आगे आ गया है ब्लैक काइट। तो ये एक चील की ही वैरायटी थी। तो इसके आगे है गिद्ध यानी कि इजिप्टियन वल्चर इसका नाम था, वाइट कलर का था, बहुत ही प्यारा था। तो इसके बारे में, इन सभी एनिमल्स एंड बर्ड्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, कहाँ कहाँ इनको किस तरह कैसे एनवायरनमेंट में ये रहते हैं। तो आप यहाँ पे आएंगे तो इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब आगे आ गए हैं हम अपने हाथी राजा की तरफ, यानी कि एलिफेंट की तरफ। तो जब ये हाथी बच्चों ने यहाँ पर देखा ना, तो उन्होंने तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको, सबसे पहले ज़्यादा टाइम इसे ही देखने में लगाया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम उन्होंने ये एलिफेंट यहाँ पर देखा। सो यहाँ पर एक ही एलिफेंट है। जब मैं पहले आई थी तो यहाँ पे काफ़ी 2-3 एलिफेंट्स मैंने यहाँ पे देखे थे, बट अब यहाँ पर मुझे एक ही एलिफेंट नज़र आया। तो और साथ ही यहाँ पर आगे चलते चलते इन्होंने यहाँ पर जो इनकी ट्रीटमेंट के लिए एक क्लिनिक, एनिमल क्लिनिक था यहाँ पर। तो अब हम देखने जा रहे हैं एशियाटिक लायन यानी कि एशियाई सिंह। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे जंगल का राजा शेर। ये बब्बर शेर है, यहाँ पर ऐसा बोल रहे थे कि ये इसको बब्बर शेर बोला जाता है, बट ये मुझे सीरियसली इतना ज़्यादा कमज़ोर लगा, मतलब बहुत ज़्यादा बेचारा, मुझे डिप्रेस सा लग रहा था, क्योंकि इसका जो कप था ना, यानी कि इसका जो बेबी था, वो इन्होंने दूसरी तरफ रखा हुआ था। सो यहाँ पर आई थिंक सो ये एक फ़ीमेल लॉयन है। तो अब आगे चलते चलते आ गए हैं हम ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल यानी कि धनेश। तो ये ऊपर, ये मुझे वैसे पीछे हमने नीला पीला मकाओ देखा था ना, उसके जैसा ही लग रहा था, बट ये एक अलग ही वैरायटी है बर्ड की। तो एक ही था यहाँ पर। और साथ ही अब आगे इसके अगला जो हमने देखा वो था मार्श क्रोकोडाइल। यहाँ पर 2 क्रोकोडाइल हमने देखे जो कि बिल्कुल ही आराम फरमा रहे थे, एकदम आराम से लेटे हुए थे। मतलब एक टाइम को तो हमें तो ऐसा लगा कि ये पता नहीं इन्होंने नकली तो नहीं रखे हुए, बट नहीं, कुछ कुछ टाइम बाद ये जो क्रोकोडाइल थे वो अपनी आंखें बंद कर रहे थे, खोल रहे थे। तो थोड़ा लगा कि नहीं, ये रियल असली ही है। तो अगला जो है हमारा प्यारा सा एनिमल था वाइट पग। बहुत ही प्यारा सा लग रहा था ये देखने में, एकदम वाइट कलर के थे और बीच में थोड़े से ब्राउन कलर के भी डियर यहाँ पे मुझे नज़र आए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था इनको देखकर। नेक्स्ट हम आ गए हैं हिप्पोपोटामस। तो बहुत अच्छे से ये अपना जो है सन बाथ ले रहे थे और अच्छे से अपने पूल में इंजॉय कर रहे थे। तो कितने मतलब मैं इनको देख के हैरान थी कि काफ़ी टाइम तक हिप्पोपोटामस ने अपना जो मुंह है वो पानी के अंदर ही रखा था।
तो अब साथ ही यहाँ पर आ गया है बोनेट मंकी। तो ये काफ़ी पुराने टाइम में ये मंकीज़ जो पाए जाते थे, ऐसा यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन थी, उसमें लिखा गया था। तो साथ ही मंकी को देखते देखते यहाँ पर एक हमारे जो साथ में मंकीज़ गए थे, वो भी अपना जो है पेड़ के ऊपर पूरा मंकी की तरह इंजॉय करने लग गए थे। तो और साथ ही यहाँ पर हमारी जो बटरफ्लाई है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रॉप्स दिए गए हैं। तो बटरफ्लाई की तरह आप भी यहाँ पर अच्छी अच्छी अपनी फ़ोटोज़ खिंचवाइए, बहुत अच्छे प्रॉप्स यहाँ पर मिले। तो अब हम आगे हैं एशियाटिक लॉयन देखने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो हमने लॉयंस देखे। एक इसके ऊपर पेड़ के आसपास, वो थोड़ा सा पेड़ के पीछे था, इसलिए मैंने उसको शूट नहीं किया। तो ये यहाँ पर आराम से बैठा हुआ था, काफ़ी सुस्त से लग रहे थे। यहाँ पर जो भी मैंने लॉयंस देखे ना, वो बहुत ज़्यादा मुरझाए से हुए लगे। तो अब यहाँ पर आ गया है हमारा स्लॉथ बियर, यानी कि रीछ, जिसे हिंदी में रीछ कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ये स्लॉथ बियर था, यहाँ पर स्टेयर्स बनाई हुई थी, एक ऊपर बहुत अच्छा एक पुल सा बनाया हुआ था, तो वो उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। और साथ ही यहाँ पर इन्होंने एक बहुत अच्छा बेड सा बनाया हुआ है रस्सी से बांधकर। आई थिंक सो ये कभी कभी इस बेड के ऊपर रेस्ट करता होगा। और अंदर इसका एक पत्थर से एक मतलब घर बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छत सी बनी हुई है। इसके नीचे जो है ये एक हॉल सा था, इसके अंदर ये रेस्ट करता होगा। और काफ़ी यहाँ पर घास वगैरह थी इसके आसपास। तो बहुत देर से मैं देख रही थी इसको। तो ये सीढ़ी जो थी उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। और अब ये आ गया है यहाँ पर ईमू, जिसे मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश करी और ये काफ़ी ज़्यादा दूरी पे था, तो ये मुझे नज़र भी नहीं आया यहाँ पर। तो बहुत मैंने कोशिश करी ढूंढने की, पर ये ईमू जो है वो मुझे नहीं मिला। तो अब हम जा रहे हैं, एग्ज़िट हो रहे हैं। बट ये वीडियो यहाँ एग्ज़िट हो रही है, बट इसके साथ ही हमारी एक और जर्नी शुरू हुई थी। वो थी वेस्ट टू वंडर की तरफ, जो कि बहुत ही प्यारी जगह है। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी आगे और वीडियोस जो आएंगी उसके बारे में पता चल सके। तो उम्मीद करती हूँ आपने आज का मेरा ये ट्रिप जो है वो इन्जॉय किया होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।